हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे वे क्वांट का। ये कुछ क्वेश्चंस है नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी के। तो उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस है जो सी डी एस आई बी एस सी आई ओ सी एच एस एल या अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं। जो अच्छे क्वेश्चन हैं, अपने आप में कॉन्सेप्ट अच्छे यूज हुए हैं इसमें। तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम इस क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। ये इस क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा करेंगे जो क्वेश्चन एक्चुअल में आया हुआ था सी डी एस 2024 के अंदर में। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, वो क्वेश्चन था 555 और करेक्शन है थोड़ा सा। उसके ऊपर में 777 और प्लस ये 777555 ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या ये बोल रहा है कि दो से डिविजिबल है? तो देखते हैं, चेक करके। दो से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो इवन नंबर होना चाहिए, और ये ऑड के पावर में समथिंग दिया हुआ है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। ऑड के पावर में अगर इंटीजर आता है तो वो हमेशा क्या होता है, ऑड होता है, और ये भी ऑड ही है, तो ऑड के पावर में इंटीजर है तो ये भी ऑड है। और ऑड मिला के क्या हो जाता है, इवन। इसका मतलब ये दो से डिविजिबल है। तीन से डिविजिबल का मतलब क्या होता है? तीन से डिविजिबल का मतलब होता है कि ये जो जितने भी नंबर है उन सब का सम, उन सब का सम अगर तीन से डिविजिबल है तो वो तीन से डिविजिबल ऑटोमेटिक होगा। ये तीन बार पाँच है, अगर सेम नंबर कभी रिपीट हो ना, ए बी, तो ये हमेशा तीन से डिवाइड होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तीन बार है तो उसके तीन का मल्टीपल तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर तीन से डिविजिबल है और ये भी तीन से डिविजिबल है, तो इसके पावर में इंटीजर ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, तीन से डिविजिबल होगा। तीन से डिविजिबल हमेशा होगा। ठीक है। अब 37 है। 37 को अगर आप एनालाइज करके देखोगे थोड़ी देर, अगर आपको पता हो, थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस की हो, तो 74 इसका मल्टीपल और तीसरा मल्टीपल जो होता है वो 111 होता है। 111 से हमें पता चलता है कि इसका अगर हम मल्टीपल लिखें तो 222 333 444 444 और 555, इस टाइप का मल्टीपल ये आगे जाते जाता है। तो जब हम, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे नंबर क्या 37 से नहीं डिवाइड होंगे? अगर 37 का ये मल्टीपल है, इसके सारे मल्टीपल 37 से ऑटोमेटिक डिवाइड होंगे। तो यही तो यहाँ दे रखा है। अगर तीन नंबर रिपीट हो रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, 3 से 37 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 तीनों ही डिविजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इन एन सच दैट कि 910 जो है डिवाइड हो जाए। ये मतलब 900 डिविजिबल बाय 910, 910 उसको डिवाइड करता है। 910 को अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या है, अपने आप में 13 इंटू 7 इंटू 10, यही तो है। ठीक है। अगर इसमें इस जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, स्मॉलेस्ट बिग, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो यही होता है कि आप सबसे छोटे वाले नंबर से स्टार्ट कर दो। सबसे छोटे वाले नंबर से क्या करो, आप स्टार्ट कर दो। तो 12 को पकड़ो और इसमें पुट कर दो। तो 12 और एक मल्टीप्लाई 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ऐसे करके ये चला जाएगा। तो ये क्या है, अपने आप में 13। क्या यहाँ पे 9 8 के बाद 7 नहीं आता? आता। तो 13 है, 10 है, 7 है। ठीक है। तो ये पूरा यही तो बन जाएगा, अपने आप में नहीं बन जाएगा? तो इसका मतलब क्या है कि 12 ही पे ही सेटिस्फाइड हो गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 12। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का उत्तर सिर्फ 12 ही नहीं, इस क्वेश्चन का उत्तर 14 भी हो सकता है, इस क्वेश्चन का उत्तर 90 भी हो सकता है, इस क्वेश्चन का उत्तर 91 भी हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सारे उत्तर हो सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट पूछा है। अगर स्मॉलेस्ट नहीं पूछा होता तो सारे उत्तर होते। स्मॉलेस्ट पूछा है तो 12 होगा। सिंपल था ये। तीसरा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर एंड द 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, एंड द रिमाइंडर 6, एंड इन ईच केस डिविजिबल बाय 246, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। यानी ये कहानी वही है कि ये 28, एक एक्स नंबर है, उसको डिवाइड करने पे 6 दे रहे हैं। जब हम इसको 28 के बदले 40 से भी डिवाइड कर रहे हैं तब भी ये 6 आ रहा है। जब हम 40 के बदले 42 से कर रहे हैं तब भी 6 आ रहा है। जब 48 से कर रहे हैं तब भी 6 आ रहा है। यानी हर केस में कहने का मतलब ये है कि ये रिमाइंडर हमेशा, एक सेकेंड, हर केस में क्या है कि ये रिमाइंडर हमेशा 6 दे रहा है। ये हर केस में रिमाइंडर हमारा क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। तो अब हम इसको पहले ना छोटे, जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, आप भूल जाओ कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो N1 N2
जो भी दिया हो उसमें प्लस रिमाइंडर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा यही नंबर वो रिजल्ट होता है, ये एक्स का वैल्यू यही होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ें याद रख पाना थोड़ा सा अजीब है, मतलब मुश्किल है। तो इस चीज़ लिए हम देखते हैं, जैसे मान लो अगर मैं छोटा सा, मतलब जब भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो आप छोटे छोटे नंबर का एनालिसिस दिमाग में रख सकते हो, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। जैसे कि मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि 4 और 5 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी एक नंबर को अगर जिससे हम डिवाइड करते हैं, यानी मान लो वो नंबर वाई है, जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 3 आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? तो दोनों का एलसीएम ले लो, 20। अब 20 में 3 को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, यही हम भूल जाते हैं। तो सोचो अगर घटाओगे तो क्या आएगा, 4 पंचे ये 4 तिया 12 5 आ जाएगा, और ये 5 तिया 15 2 हो जाएगा। क्या रिमाइंडर 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जोड़ना है, जोड़ना है 23 आएगा। 23 एक ऐसा नंबर है अपने आप में जो क्या है, 4 और 5 दोनों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम देगा, 3 देगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या पता चलता है हमें इसमें, कि एलसीएम लेना है। किसका लेना है? तो 28, 40, 42, 48 का। उसमें कितना जोड़ देना है? 6 दो जोड़ देना है। लेकिन ये एक चीज़ देखोगे तो लीस्ट 5 डिजिट नंबर और डिविजिबल बाय 246 कह रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं इन सब का। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये एक्चुअल में 48 इसमें है, इसमें से इसका 7 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम बाकी ये 7 और 4 28, तो इसमें आ ही गया है। ठीक है, एलसीएम लेना आपको शॉर्टकट में कभी बताऊंगा कैसे लेते हैं इतना क्विक। ठीक है, तो 1680, 1680 इसका एलसीएम आ गया। अब हम आते हैं, ये लिस्ट 5 डिजिट वाला पूछ रहे हैं, तो 1680 के प्लस 6 इसका आंसर हो। मतलब अगर ये सिर्फ इतना पूछता तो मैं इसका आंसर ये 1680 और 6 1686 बता देता। ठीक है, अगर ये लिस्ट विस्ट ये ऐसा कुछ नहीं रहता तो। लेकिन इसमें पूछा गया कि लिस्ट 5 डिजिट भी होना चाहिए और एक्स इज डिवाइडेड बाय 246 भी होना चाहिए। तो 246 से डिवाइड होने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, इसको फैक्टर कर लो। फैक्टर में ये पता चलेगा कि ये 3 भी है, ये 41 भी है, और ये 2 भी है। तो एक्चुअल में जो भी नंबर आएगा वो 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, और ये 41 से भी कटना चाहिए। तो जनरल हमारा जो अप्रोच होगा, ये 2 3 से तो कट ही रहा है क्योंकि 6 भी है लास्ट में, और ये अपने आप में 6 का मल्टीपल है। तो ये तो 2 3 से सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 41 से कट जाए तो बात हमारी बन जाएगी। तो उससे भी पहला टारगेट हमारा ये होगा कि हम सबसे पहले 5 डिजिट के पास पहुंच जाए। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो होता है वो ये होता है। ठीक है, इसके पास पहुंचने के लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, कितना मतलब कितना मल्टीप्लाई करना होगा कि इसके आसपास पहुंच जाए हम। तो देखो 17, अगर ये 1700 होता तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे हम 102 के करीब पहुंच जाते। आप 5 से मल्टीप्लाई करने पे जब अगर ये 7 तो 8500 होता। 8500 तो 4 ही डिजिट का है, इसका मतलब है कि 6 के मल्टीप्लाई पे ही ये कुछ बात बन सकती है। तो 6 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 6 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9600, 8 6 48, 480, 0800, यानी ये आएगा। तो के का वैल्यू पुट के बराबर 6, के बराबर 6, 6 जैसे ही रखोगे तो आपका ये आ जाएगा 00100086, 80 + 6, यानी उत्तर जो आ जाएगा 10086 आ जाएगा। अब हमें एक चीज़ इसमें चेक करना है कि ये 246 से डिविजिबल है या नहीं। क्या 246 से हम डिवाइड करके देखेंगे? नहीं। हमें पता है कि ये 6 से तो पहले ही डिवाइड है, क्योंकि ये दोनों 6 से डिवाइड था, तो ये तो होगा ही 6 से डिवाइड। हम सिर्फ 41 से डिवाइड देखेंगे। 41 से जब आप देखोगे तो ये 41 से डिवाइड, टू जा 82, 6, ठीक है, ये 48 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सॉरी 41 से डिवाइड होता है। ठीक है, 41 से ये अगर आप डिवाइड करके देखोगे थोड़ा सा, तो हमें तो पता चल रहा है हमने की इसको, तो 41 से तो डिवाइड ये हो गया। ठीक है, तो यानी यही हमारा उत्तर है। अगर ये 41 से यहाँ डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करते? तो हम इसको आगे करके देखते कि 7 का लगाते आगे हैं, फिर 8 का लगाते, फिर 9 का लगाते, ऐसे करके बढ़ाते जाते। तो कभी ना कभी तो ये 48 से 41 से कट ही जाता, तो वहाँ पे जाके रुक जाते। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो अब यानी यही हमारा मेन नंबर है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आता है 15, 814 एक 15। तो यही 15 इस सवाल का उत्तर हो जाता है। ठीक है, इसको हम दोबारा भी आके आपको समझा देंगे। एक बार हम सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम दोबारा एक बार और आके इसको समझा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ इतना, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ इतना। देखो इस बात का तो इस क्वेश्चन में कोई सेंस ही नहीं है।
ये ऐसे बता दिया कि ये इस फॉर्मेट में है, ऐसा है, ऐसा है, तो ये ठीक है, लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी IBACIO 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे ही अच्छे क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 17391। ठीक है, 17391। जब 17391 है और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये क्या है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये 3 से कटता है। सबसे पहले ये किससे कट रहा है, 3 से। ठीक है, तो 3 पंचे 15, 2 3, 2 3 मतलब 3 7 21, 2 9, 3 या 27, 2 1 3 7 21, 7 7 14, 9 5 14। अब ये 11 से भी कट रहा है, तो जवाब होगा 11 से अगर हम काट दें तो 11 5 55, 2 9, 2 9 11 दूनी 22, 7 7 11 7 7। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, तो ये कट रहा है 17 से 17 तिया 51, 31। ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन जैसे मुझे पता चल रही है कि मैं मतलब देखते ही पता चलता है कि ये इससे कटेगा, इससे कटेगा, ऐसे ये चेक कर लेता हूँ, वो चेक कर लेता हूँ। ये कब पता चलता है, ये ऐसी ऑब्जर्वेशन तभी आएगी जब आप काफ़ी सारे नंबरों के साथ गो थ्रू हो जाओगे, जब बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये चीज़ें अपने आप बिल्ड हो जाती है। ठीक है, 3 × 11 × 17 × 31, यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, एक्चुअल में ये यही है। ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज ए डिविजर ऑफ इतना, तो यही 31। तो इसका सम पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, सम। तो ये 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, यही तो उत्तर है इसका। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है करेक्ट, नंबर डिविजिबल बाई 125। ठीक है, ये तो बात तो एकदम सही है कि अगर 125 है तो उसका। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, 5, 25, 125, 625, 625, 625 को नहीं देखना, वैसे 125 तक ही काफ़ी है। मतलब अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो अगर 5 से डिविजिबल है तो वो ऑटोमेटिक 5 से हमेशा डिवाइड होगा। किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो वो हमेशा 25 से डिविजिबल होगा, और लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से डिविजिबल है तो वो हमेशा 125 से डिविजिबल होगा। तो ये चीज़ें हमेशा क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। वैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इसको आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे 10 15, मान लेते हैं 23 का एक एग्जाम्पल ले लो, 23 पंचे 115, 24 का ले लो 120। तो इसके लास्ट अगर 1 डिजिट देखोगे ना तो हमेशा 5 से कटेंगे। उसी तरीके से इसके जब आप मल्टीपल लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसके मल्टीपल लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ए नंबर डिविजिबल बाय टू नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। ए नंबर हमेशा डिविजिबल होता है टू नंबर्स अगर उसके जरूरी नहीं है, जैसे देखो 3 और 4 है। ठीक है, 3 और 4 अगर कोई नंबर है 12, ये 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, इसका प्रोडक्ट अगर निकालें 12 तो वो भी इसको डिविजिबल कर देगा। ये बात तो यहाँ तो सत्य है, ठीक है, यहाँ तो ये सही लग रही है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ 5 और 15 लिख लूँ, तो ये 30 एक नंबर ले लूँ तो 30 5 को डिविजिबल कर देगा, 15 भी कर देगा इसको डिविजिबल। लेकिन क्या इसका प्रोडक्ट जो 5 × 15 है, जो 75 आएगा, क्या इसको डिविजिबल कर पाएगा, तो जवाब होगा नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये वाला गलत है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। छः, आइडेंटिफाई एक सिंगल डिजिट नंबर अदर देन 1। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है सिंगल डिजिट नंबर अदर देन 1 विच इज में एग्जैक्टली डिवाइडेड द नंबर। अगर आपने इसको इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, मैं तो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी कर सकता हूँ कि इसका उत्तर अच्छा एक मिनट, इसमें ना ऑप्शंस का करेक्शन है थोड़ा सा, तो वो चीज़ मैं सही कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझा। तो ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन आया हुआ था CHSL 2024 का, ये क्वेश्चन CHSL 2024 में ये क्वेश्चन आया। इसमें क्वेश्चन एक जगह एक ऑप्शन जो दिया हुआ था इसमें दो दिया हुआ था, इस 5 को ही काट के 2 कर देते। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन जो दिया हुआ था वो 2 दिया हुआ था, और 2 ही इसका सही उत्तर है। पता है क्यों, क्योंकि देखो ये 17 के पावर में 3 है, प्लस 18 के पावर में 3 है, माइनस 16 के पावर में 3 है, माइनस 15 के पावर में 3 है। ठीक है, अब ऑलवेज एग्जैक्टली डिवाइडेड नंबर, ये हमेशा क्या होगा, देखो ये ऑड है, किसी भी पावर से ये ऑड ही बनेगा। ये इवन है, ऑड और इवन, ऑड और इवन को ऐड करने पे क्या बनेगा, तो जवाब होगा ऑड में जब इवन ऐड होता है तो ये हमेशा ऑड ही होता है। ये माइनस है, ठीक है, ये भी अपने आप में इवन है, और ये ऑड हो जाएगा, है कि नहीं।
तो ये भी ऑड ही होगा। अब आप खुद ही ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हो कि ऑड में से ऑड जाने पे हमेशा इवन ही होता है, और हर इवन नंबर की क्वालिटी होती है कि वो दो से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर था, दो ही उत्तर होगा। ठीक है, जो हमेशा कटेगा ही कटेगा इससे। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लेते। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते सिंगल। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करोगे, दो से करोगे तो दो अठे 16, ये 1 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1। रिमाइंडर इसका, इसका 0, इसका इसका 0, इसका 1, ये माइनस में है। ठीक है, ये प्लस में था, ये माइनस में था, एक एक्चुअल में नेट जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, तब भी बात बनती है। ठीक है, तो यही इसकी कहानी है। ये रिमाइंडर थ्योरम से भी हो जाएगा, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम इतना ही, अगर आप यही चीज़ें इनसे करोगे तो ये ना कटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 डिजिट नंबर है जो यहाँ पे दिया हुआ है, डिविजिबल है 72 से। विच ऑफ द ऑप्शन गिव द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट वाई एंड जेड। वाई एंड जेड का हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा, इसमें जेड दिख नहीं रहा है, तो जेड एक्चुअल में यहाँ था, ये जो है ना यहाँ पे जेड। ये भी करेक्शन, ये भी सी एच एस एल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी सी एच एस एल 2024 का क्वेश्चन है। सी एच एस एल 2024 का क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। 7 डिजिट नंबर है जो ये दिया हुआ है, विच ऑफ द ऑप्शन इज द हाईएस्ट पॉसिबल एंड प्रोडक्ट ऑफ द वाई एंड जेड बताना है, वाई और जेड का बताना है। सबसे पहले जब आप 72 से कोई डिवाइड है तो इसका मतलब वो 9 और 8 दोनों से होगा। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट 3 डिजिट देखना है, लास्ट 3 डिजिट। 9 की क्या होती है, सम ऑफ डिजिट होती है, सम ऑफ डिजिट होती है। ठीक है, तो इसके लिए लास्ट अगर देखें तो 5, ये क्या है 5, और ये जेड और 6। अगर इसको अगर 8 से अगर डिविजिबल होना है तो जेड का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक तो ये 5, 3, 6, ये हो सकता है। मुझे कैसे पता चला ये, कि मुझे ऐसे पता चला कि 68 56 यानी 560 के नीचे अगर मैं देखूं तो 8 के मल्टीपल क्या घटा के जो 6 आएगा यूनिट डिजिट पे, तो 24। तो 560 में से 24 जाने पे 536 आती है। अगर मुझे इसको 6 ही रखना है और 8 के मल्टीपल को देखना है तो एक तो 576 हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब सम ऑफ डिजिट की मैं बात करूँ, डिजिटल सम, जिसको डिजिटल सम भी कहते हैं हम, तो 8 4 12, 12 और 9 21, 5 26, 26 और 6 32, यानी 5 आ रहा है। 5 प्लस वाई प्लस जेड 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए जो है वो वाई प्लस जेड की वैल्यू या तो 4 होगी या 13 होगी। आप खुद बताओ कि अगर मैं 3 को ले लूँ, अगर मैं 3 को ले लूँ तो ये अपने आप एक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये अपने आप। अगर मैं इसमें से, ध्यान से समझना, अगर मैं इसके 3 को उठा लूँ तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके 3 को उठा लूँ तो ये अपने आप एक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके 7 को उठा लूँ तो ये क्या होगा, y क्या होगा, 6 होगा। और तभी तो ये 4 और 13 को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो जवाब होगा हाँ। अगर 1 इंटू 3 करते हैं तो 3 आता, लेकिन 7 इंटू 6 करेंगे तो 42 आएगा। पूछा क्या था यहाँ पे, हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। अब ऐसे 3 ऑप्शन में भी नहीं है तो 42 ही उत्तर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। 8 नंबर, ये दिया हुआ है कि ये एक्चुअल में इस क्वेश्चन में भी क्या है, कर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम सही कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ये दिया हुआ था, ये नहीं था, ये ऐसे ही था लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 611, 611, 611, 611, ये ऐसे थे। मतलब ये 3 डिजिट का जो ये पेड़ था ये 4 बार था। ये कह रहे डिविजिबल बाई 6 एंड 11। एक चीज बताओ, 6 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, 6 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। अब 2 से डिविजिबल का मतलब है कि ये इवन नंबर होना चाहिए, 3 से डिविजिबल है डिजिट सम उसका 3 होना चाहिए, डिजिट सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट। तो ये इवन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हम देखते ही हटा दें, नाइदर डिविजिबल बाय 6 और नॉर 11। तो इसमें ये वाला तो 6 वाला तो बात सही है, लेकिन 11 वाला बात सही है कि नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है वो भी इतनी मतलब पेयर पेयर में, जिसके अगर 3 3 के पेयर में रिपीट वाला नंबर है, ठीक है, तो वो 11 से डिविजिबल हो जाता है। अदरवाइज डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो भी आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लगाओगे तो क्या होगा, 6 1 7,
छः एक सात, सात एक आठ, आठ एक नौ, नौ छः पंद्रह, पंद्रह एक सोलह, क्या हो जाएगा 16। फिर छः एक सात, फिर यहाँ से देखते हैं, एक और एक दो, दो और छः आठ, आठ और एक नौ, नौ, एक दस और दस और छः 16, 16 - 16 = 0। ये हमेशा क्या होगा, 11 से तो कटेगा, तो इसका मतलब ये भी उत्तर क्या है, गलत, बी भी नहीं। डिविजिबल बाई 6 ओनली, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो एक ही उत्तर बचता है, यही होगा। 11 से ये कटेगा। लेकिन ये आप कॉन्सेप्ट भी याद कर सकते हैं। अगर कोई ए बी सी है और ये ए बी सी है, ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है, अगर कोई नंबर है ए बी सी, इस फॉर्मेट का अगर कोई नंबर है जो इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ऑलवेज डिविजिबल बाय 11, ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये चीज़ें हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। एक 8 डिजिट नंबर है डिवाइडेड बाय 99, एक 8 डिजिट का नंबर है डिवाइडेड बाय 99 से डिवाइड किया गया है। इफ द डिजिट आर सफल, डिजिट को क्या कर दिया गया, सफल कर दिया गया, नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल। ये थोड़ा सा जो ये कीवर्ड्स होते हैं ना, ये याद रखना, ऑलवेज डिविजिबल। ठीक है। अब कोई नंबर है जो 99 से डिवाइड हो रहा है, तो 99 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, तरीके क्या होते हैं कि वो 9 और 11 दोनों से डिवाइड हो। 9 का तरीका क्या है कि सम ऑफ डिजिट यानी डिजिटल सम, डिजिटल सम। 11 से क्या है, वही इवन ऑड वाला, इवन ऑड सम। इवन ऑड को हम घटाते हैं तो फिर पता चलता है, पेयर बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो एक चीज़ बताओ, किसी भी नंबर को अगर हम सफल कर दें, चाहे कोई भी नंबर हो, अगर ए बी सी डी ई एफ ऐसा कोई नंबर है, ठीक है, ये किसी चीज़ से कट रहा है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ है, इसका सम एक्स आ रहा है, तो क्या मैं अगर ऐसा कर दूं कि बी प्लस ए प्लस एफ प्लस ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसको अगर करूंगा सम, तो क्या वो एक्स के अलावा कुछ और आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। चीज़ें तो वही है ना, हम क्या कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, हम जोड़ किसी को पहले किसी को बाद में रहे, तो सम पे इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सम पे फर्क नहीं पड़ेगा तो वो हमेशा 9 से तो डिवाइड होगा ही होगा। जरूरी नहीं कि वो 11 से डिवाइड हो, लेकिन 9 से ऑलवेज डिवाइड। ठीक है।